Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 14 probability exercise 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर प्रोबेबिलिटी के जो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए उसको ज़रूर देखें, स्पेशली द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, सो आप अगर उससे जाएंगे तो आपकी जो अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डू। Okay, so it is a humble request, you will go through each and every videos of probability, especially the introduction part and exercise also, because by exercise if you take it example, then your concept will be clear. Okay, so let's do question number 4, 5, 6, 7 and 8. So let's read. So the question is, which of the following can't be probability? So the question number 4 is, which of the following can't be probability? कौन सा probability नहीं है? So हमने probability का formula पढ़ा है, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So उसमें क्या होगा, probability जो है वो किसी भी event की fraction में होती है, fraction में, ओके, निगेटिव नहीं होती है, नेवर बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होती है, कभी नहीं होती है निगेटिव। तो इसको देखिए 2/3 है, ये हो सकता है 15/3, और स्पेशली एक चीज और देखिए, जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, सो यहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/100, ये भी फ्रैक्शन में हो गया। इसको हम 7/10 भी लिख सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, विच ऑफ द फॉलोइंग can't be the probability of an event, that is B option, because it is a negative, and negative never be a probability. Question number 5, if PE yani probability of an event is 0.05, what is the probability of not E? Formula is PE plus P not E is equal to 1, तो PE है हमारा 0.05 plus P not E is equal to 1, so P not E is equal to 1 minus 0.05 is equal to 0.85। आप माइनस कर लीजिएगा, 0 में से 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और देन इसके बाद वो 9 हो गया, 9 में से ना, दिस इज 9.5। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैं कर ले रही हूँ 0 जिसमें 0.05 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, तो ये इसको दे दिया, ये 9 हो गया, ये 9, 0.95। ओके, तो आंसर विल बी 0.95। ओके, नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। इट मीन्स एक बैग है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं। लेमन फ्लेवर, किसको ऐसे बना देती हूँ, लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं केवल। ओके, सो दी ऑल आर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, कोई और फ्लेवर्ड नहीं है। टेक्स मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने बिना देखे हर एक कैंडी को एक एक करके कैंडी को निकाल रही, तो जितनी बार भी निकालेगी लेमन ही कैंडी निकलेगी, बिकॉज बैग में केवल लेमन कैंडी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? सो ये जो फर्स्ट सेकेंड दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, इफ शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड। सो ऑरेंज फ्लेवर्ड का कितना होगा, 0, इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज ऑरेंज इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑरेंज कैंडी तो है ही नहीं ना, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। जब ऑरेंज कैंडी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है 1। ओके, तो सर्टेन है, क्योंकि सारी जो होगी क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड ही होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, लेमन तो होनी ही होनी, जितनी बार भी निकालेंगे लेमन ही आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ओके, अगर उसमें 10 होगा तो 10/10 1 आएगा। ऑरेंज फ्लेवर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो लेमन फ्लेवर्ड है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है क्योंकि 0 होगी, और लेमन आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे। तो देख लीजिए, सब कुछ लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 3, और
the probability of two student not having a same birthday. So जिस जो probability है जिस two students की not having same birthday, having same birthday कितनी है वो हमारी 0.992. सो टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे, थ्री में से टू स्टूडेंट के जो बर्थडे है वो सेम नहीं है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो पी सेम आने की, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालिए. सेम बर्थडे, ऑब्वियसली यस सेम. ये वाला क्वेश्चन देखिए, पी इवेंट और पी नॉट इज वन होता है. ओके तो हम सेम वही निकालेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पी सेम निकालना है तो पी सेम इज इक्वल टू 1 - पी नॉट सेम. यही तो होगा ना. आप पी सेम निकालना है, इसको उधर ले जाइए, 1 - आएगा. तो मेरा क्या हो गया, पी सेम इज इक्वल टू 1 - 0.992. So P same is equal to आप यहाँ माइनस कर लीजिए यहाँ पे 1.000. सो 0.992 इज इक्वल टू 8. ये हो गया 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो ये हो गया 0.008, 0.008. ओके 0.008. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ओके सो टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8. टोटल बॉल होगा 8. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड और नॉट रेड? तो पी रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो इसमें से 3 क्या है, रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल. तो पी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, पी रेड, रेड कितना है 3/8, 3/8 होगी. ओके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 8. अब पी नॉट रेड, पी नॉट रेड इज इक्वल टू 1 - पी रेड इज इक्वल टू 1 - पी रेड है आपका 3/8, ये हो गया 1, एलसीएम हो गया 8, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5/8. तो पी नॉट रेड is equal to 5/8. ओके 5/8. आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा. अगर आपको कोई भी कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो यू विल आस्क. ओके सो प्रोबेबिलिटी इज सो इजी. दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 to 8. I have explained very carefully and very easy way. So if you have still if you have any query, you will ask in a comment box. Thank you. In the next video we will proceed this exercise 14.1.